तो हम लोग अपना पाइथन का ऑपरेटर्स का चैप्टर आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। नाउ आज हम लोग बिटवाइज को हम सबसे लास्ट में करेंगे। हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे बात करेंगे और जैसा आप देख रहे हैं कि ये सारे जो लिस्ट है यहाँ पे आपको दिख रही है, ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम जो होता है वो सीधा सीधा एक पर्टिकुलर वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना होता है और इसमें हम सिंगल इक्वल टू साइन, पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है यानी एक असाइन करना, जिसका नाम होता है असाइन, तो इसमें हम केवल सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं। ये तो बेसिक सी चीज है कि हम एक सिंगल इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे और ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम गूगल कोलैब में काम करेंगे तो ये जब भी हम कुछ एग्जीक्यूट करेंगे ये कनेक्ट होने लगेगा, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। और जब ये कनेक्टेड स्टेटस आ जाए तब आपका ये एग्जीक्यूट होगा। ये सिंपल सा x में 5 असाइन हो गया। देन दूसरा जो ऑपरेटर होता है वो है ऐड प्लस असाइन। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 3 लिख दिया, फिर अगर हम x की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या होगी x की वैल्यू? और इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि x का मतलब अब हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। तो क्योंकि x की वैल्यू पहले से 5 थी और अब हम प्लस इक्वल टू, ये दोनों में कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है, ये दो इकट्ठा यूज होंगे और जब हम करेंगे तो ये 8 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसी प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 11 हो जाएगी। आप समझ रहे कि हर बार 3 3, क्योंकि x की वैल्यू 5 थी फिर x की वैल्यू 8 हुई, तो ये क्योंकि अपनी मेमोरी में ये स्टोर करता चल रहा है, ठीक है। तो हम कोई इरेज नहीं कर रहे हैं कोई इक्वेशन, पर अगर हमें दोबारा से उसकी वैल्यू को चेंज करना है तो अब हमने 5 कर दिया, अब वो आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी लास्ट वैल्यू होएगी x की या जो भी वेरिएबल में आपने लास्ट वैल्यू दी है ये उसके साथ आ जाएगी। इम्पोर्टेंट चीज ये सारी चीजें जो है ये अब जो है यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। नाउ इसी तरीके से -2 होता है। अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए सेम यही x माइनस इक्वल टू 2, ठीक है, तो माइनस इक्वल टू 2 में क्या हो रहा है कि जो भी हमने x की वैल्यू रखी होगी वो लास्ट वैल्यू 8 थी तो ये माइनस हो जाएगी। तो ये सिंपल सा इन ऑपरेटर्स का काम है कि जो भी आपका ऑपरेटर है उसके साथ, तो जो भी हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे ये है, ये इस साइन का मतलब है मल्टीप्लाई एंड असाइन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई एंड असाइन में 6 थी, 4 से मल्टीप्लाई हो गया 24 हो गए, ठीक है। फिर आता है आपका डिवाइड एंड असाइन। अगर हम करते हैं 24 थी, 2 से डिवाइड हो गई, x की वैल्यू 12 हो गई, ठीक है। डिवाइड हमेशा उस नंबर को फ्लोट बना देता है। ये पाइथन में एक पाइथन का रूल है कि अगर आपने डिवाइड किया, भले ही वो परफेक्ट डिवीजन है ना, मतलब रिमाइंडर 0 रहेगा, मगर वो फिर भी उसे फ्लोट बना देगा और 0.0 आ जाएगा। और अगर आपको इसका इंटीजर आंसर ही चाहिए तो आप ऑब्वियसली ऐसे इंट x लिख सकते हैं, राइट, तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से फ्लोर डिवीजन, हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अभी x की वैल्यू 12 है
अब फ्लोर डिवीजन करो चाहे जो भी करो, उसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्टली 4 बार जाएगा और कोई भी उसका रिमाइंडर नहीं होगा, तो ये उसका आंसर है। ठीक है, अब की बार हम कहते हैं x की वैल्यू 16 है। अगला जो ऑपरेटर है वो है परसेंटेज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी, अगर इस नंबर को हम मान लो 3 से डिवाइड करते हैं तो जो भी इनका रिमाइंडर होगा वो x की वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, जी। तो ये आ जाएगा, ये है आपका ऑपरेटर। तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस एंड असाइन। सिमिलरली है एक्सपोनेंट एंड असाइन। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड असाइन, इसमें क्या हो रहा है कि उसकी वैल्यू जो भी है, अब क्योंकि 1 है तो 1 में चाहे पावर कितनी भी कर लो वो 1 ही रहने वाला है। तो हम इसकी वैल्यू ऐसे मान एक्स की वैल्यू 4 लिख लेते हैं और कहते हैं तो ये क्या होगा, 4 की पावर 3 होगा और ये बढ़ जाएगा 64। ठीक है, देन जैसा हमने कहा ये बिट वाइज है, तो जो बिट वाइज एंड असाइन है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो बिट वाइज जब हम लोग चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसमें हम ये करेंगे। जो बिटवाइज का रोल है ये बाइनरी लेवल पे काम करता है। ठीक है, जैसे एम्परसेंड, इसको एंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे 5 and 3, इसका बाइनरी ये होगा कि 0101 एंड 0011। ठीक है, तभी मैंने कहा इसको हम आगे समझेंगे आराम से। तो ये बिटवाइज के जो पूरे गेम में ये अलग से एक चैप्टर करेंगे, पर अभी आप जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ तक के याद रखें और उसको हम आगे काम करें। लेकिन अगला हम जो करेंगे वो है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब आपको लास्ट टाइम जब हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे मान लीजिए हमने कहा नेम इक्वल टू, और यहाँ पे कोई नाम हमने मोहन लिख दिया। ठीक है, अब ये एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि ये जो स्ट्रिंग है ये एक्चुअली एक तरीके का इंडेक्स्ड एरे जैसा है। मतलब ऑब्वियसली एरे नहीं है, पर ये एक इंडेक्स्ड, यहाँ पे हर लेटर की एक पोजीशन है। तो अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं नेम 0, ठीक है, ऑब्वियसली वो आगे जो है उसका यूज हम लिस्ट में सीखेंगे। तो आइडिया ये है कि नेम में 0th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नेम 1, ठीक है, ये स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है, तो 1 पे ओ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्चुअली जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरीके, नेम 0 प्लस नेम 1 प्लस नेम 2, है ना, ऐसे करके ये एक स्ट्रिंग बने तो ये मोव बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये इंडेक्सिंग होती है। तो ये होता है स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग प्रॉपर्टी। एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर हम लिखते हैं नेम -1, तो ये क्या करेगा, ये लास्ट वैल्यू देगा। ठीक है, ओके। अगर हमारी स्ट्रिंग कितनी भी बड़ी हो, अगर हम -1 लिख देते हैं तो वो लास्ट वैल्यू देता है, और अगर हम -2 लिख देते हैं तो सेकेंड लास्ट। ठीक है, जी। तो जी। इसकी जो इंडेक्सिंग है इसको हम स्टार्टिंग से भी उठा सकते हैं और लास्ट से भी उठा सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नाम है मान लीजिए मोहन शर्मा, ये सब तो यही रहेगा। ये भी अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, -2m आ गया। अब अगर हम यहाँ पे लिखते नेम 0 से 5,
ठीक है, तो देखिए क्या आता है, मोहन, यानी 0 1 2 3 4, 5 नहीं आया। ठीक है, जो भी लास्ट में लिखा होता है वो नहीं आएगा। जैसे अगर 4 लिखेंगे तो 0 1 2 3 आएगा, 0 1 2 3। ठीक है, 4 नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऐसे सोचो तो 0 पे M है, 1 पे O है, 2 पे H है, 3 पे A है और 4 पे N है। ठीक है, ये क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरू हो रही है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। पर पाइथन में कई सारे फंक्शंस और भी पढ़ेंगे, या जो ये इसे हम स्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग मतलब एक बड़ी स्ट्रिंग को या एक बड़े एरे को छोटे छोटे पार्ट्स में स्लाइस करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्लाइसिंग हो रही है उसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला एंटर्ड वैल्यू नहीं आता है। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक माई स्ट्रिंग रखी 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8। अब बड़े आसानी से हमें पता है इस स्ट्रिंग में 8 कैरेक्टर से 9 है, एक्चुअली 0 से शुरू हो रहा है। तो अगर हम कह रहे MS 0 से 5 तक दो, तो वो एक्चुअली में 4 तक रिटर्न कर रहा है। ये याद रखना, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग होती है ना। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आगे कंसेप्ट लिस्ट में भी यूज होगा, और हम लोग को उसका, और जब हम पांडास पढ़ेंगे जो पाइथन की डेटा एनालिसिस की लाइब्रेरी है, या आपके जीआईएस में जियो पांडास वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग को ये याद करना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इससे हमें ये समझ में आता है कि हम एक लिस्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो वहीं पे आता है हमारा अगला ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, जो चेक करता है कि प्रेजेंस ऑफ अ वैल्यू इन अ सीक्वेंस, यानी कि लिस्ट या स्ट्रिंग में। ठीक है, अगर हम ये लिखते ओ एच इन, ये नेम है, तो हम लिखते ओ एच इन नेम, तो क्या ट्रू। ठीक है, कि उसके नाम में ओ एच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो ये इक्वल नहीं है, ये इन है ना। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ी स्ट्रिंग में एक छोटी स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग है या नहीं है। ठीक है, ये अगर हम लिखते हैं कि P, जैसे हमें पता है कि P नहीं है, तो ये P स्ट्रिंग लिखी, P नॉट इन नेम, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ये है, ये कहाँ पे यूज होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा सा पैराग्राफ है, जैसे यही हमारा पैराग्राफ है कुछ। ठीक है, तो हमने कहा ये पैरा इक्वल टू ऐसा है। ठीक है, और हमें पता है पैराग्राफ होता है तो हम 3 इन्वर्टेड कॉमा या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में सेव कर लेते हैं। अब जैसे हमें जानना है कि टेस्ट, क्या टेस्ट नाम की सब स्ट्रिंग है पैरा में, टेस्ट इन पैरा ट्रू। ठीक है, अभी मान लिया ऐसे में 5 पैराग्राफ हैं और हमें जानना है कि किस पैराग्राफ में ये नाम आया है। जैसे कंट्रोल F पढ़ता है ना जब, तो वो सर्च करके बताता है कि ये इतने में आया, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है।
ठीक है, लूप के थ्रू, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो चीज है ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। आगे हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, लिस्ट। ठीक है, जैसे मान लो ये एक लिस्ट है, 2 4 6 8 10 ऐसे। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। अगर हम पाइथन से कहते हैं टाइप ऑफ एमएल क्या है, तो वो कहेगा एक लिस्ट है। ओके, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये कोई एक सिंगल नंबर नहीं है, ये एक लिस्ट है। ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट से जो बनाई जाती है वो लिस्ट होती है। अब हम कह रहे हैं कि 6 इन ml, तो ये भी ऐसे बताए। लिस्ट में सारे वैल्यूज को कॉमा सेपरेटेड लिखा जाता है, और लिस्ट की जो वैल्यूज होती हैं वो कुछ भी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाती, मतलब कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। ठीक है, जैसे एक लिस्ट ये भी हो सकती है, जैसे पहला इसका एक स्ट्रिंग है हेलो, दूसरा एक इंटीजर है, तीसरा एक फ्लोट है, चौथा बुलियन है, राइट, पांचवा मान लो कॉम्प्लेक्स है, तो भी ये वैलिड लिस्ट है। और अगर हम ml0 लिखे, पहले तो इसको रन करते हैं, तो ये भी एक वैलिड लिस्ट है। अगर हम कहते हैं ml(1) या ml(2), तो आएगा 5.6, तो ये 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये भी वैसे ही स्ट्रिंग जैसा काम करता है। तो स्ट्रिंग में बस कोई कॉमा नहीं लगा है, पर है वो भी एक एरे जैसे ही ना, एक एरे है जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स, वो हर एक कैरेक्टर को या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को हम उसमें सबस्क्रिप्ट के थ्रू या वैसे पता कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, और हर वैल्यू का एक अपना इंडेक्स होता है। ठीक है, जो हम लिस्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। तो ये है हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, और इसी तरीके से है आइडेंटिटी ऑपरेटर। जैसे हमने पढ़ा था, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो ये होता है। तो आइडेंटिटी, जैसे कोई एक वैल्यू क्या दूसरे वैल्यू के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 10 - 5, हमने कहा x इक्वल टू y, ट्रू, x इज y, ट्रू। ठीक है, फिर हमने कहा कि z इक्वल टू x, x इज z, ट्रू। तो जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इज क्या कर रहा है, रिटर्न ट्रू करेगा अगर दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा इज नॉट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि जैसे जो डेटा टाइप है, अब जैसे हम लिखते x इज इक्वल टू 5, एक्स तो 5 था ही, y को 5.0 लिखते हैं, मान लो x इज y फॉल्स, ये क्या हो गया, फिर से देखते हैं। a को हमने कहा कि ये 5 है,
बी को कहा कि ये 5.0 है, हम्म, ठीक है। जी। हमने पूछा क्या ए इक्वल टू बी है, ट्रू। हम्म, क्या ए इज बी है, फॉल्स। ओके, वो एकदम हम्म, एब्सोल्युटली सेम मांग रहा है। सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। जी जी। तो उनका वैल्यू भले ही सेम रहा, डेटा टाइप बदल गया, तो जी वो जी जी। जो है वो फॉल्स ही फॉल्स हो रहेगा। गया, ठीक है। जी। तो ये ऐसी सिचुएशन फिर होगा कि आपको इस इनको जो है यूज करना है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसका रिवर्स भी आएगा, पर ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस जल्दी नहीं समझते लोग। मैक्सिमम केस में ये बिल्कुल इक्वल टू की तरह काम करता है, हम्म, ठीक है। पर पाइथन में हम इज का इस्तेमाल तब करते हैं, केवल तब करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को चेक करना हो। मतलब ओके। यू वांट टू नो इफ टू वेरिएबल पॉइंट टू द एग्जैक्ट सेम मेमोरी लोकेशन। अब देखिए 5 की मेमोरी लोकेशन कुछ है, मगर 5.0 की कुछ और है, ठीक है। ये है, तो जो कोर डिफरेंस यही है, इक्वल टू चेक वैल्यू करता है डू दीज ऑब्जेक्ट्स कंटेन द सेम डेटा, इज चेक आइडेंटिटी करता है, तभी इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। यानी आइडेंटिटी मतलब कि आर दीज वेरिएबल रिफरेंसिंग द एग्जैक्ट सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। सो जैसे मान लो नन के साथ हमें कंपेयर करना है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे नन, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं नन, ठीक है। अभी ऑब्वियसली ये कुछ बात नहीं हुई, पर जैसे हमने कहा एक्स इज न, एक्स इक्वल टू नन, तो एक्स इक्वल टू नन, ट्रू, ठीक है। एक्स इज नन, ट्रू। ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही चीज हो रही है, जी हाँ जी। पर कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए हम कुछ यूजर इनपुट ले रहे हैं और यूजर ने कोई इनपुट प्रोवाइड ही नहीं किया, तो वो उसका डेटा टाइप नन होता है, ठीक है। ओके। तो वो चीज जो है हम लोग को देखने, अभी इसको हम आगे और जब अदर चीजें पढ़ेंगे तो वो आएगा, पर ये एक यूज केस होता है। दूसरा, इसका काम बूलियंस में भी कंपेयर करना होता है। जैसे मान लीजिए हम इसका यूज करते हैं जब हम वैलिडेट कर रहे हैं अगेंस्ट यूनिक ग्लोबल कांस्टेंट, जैसे ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जी। और हम ये भी, यू कैन यूज इज व्हेन यू स्पेसिफिकली नीड टू नो इफ अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे लाइक अ लिस्ट और डिक्शनरी, हैज बीन कॉपीड इफ टू वेरिएबल्स आर शेयरिंग द एग्जैक्ट सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस। मतलब ये हम आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मान लीजिए कोई लिस्ट ए है, ठीक है। जैसे हमने कहा लिस्ट ए है, ये 1, 2, 3 है, ये समझ में आ रहा है ना, लिस्ट ए है, ठीक है। और लिस्ट बी जो है वो, उसको हमने कह दिया ये लिस्ट ए है, ठीक है, ऐसा। और लिस्ट सी है, उसको हमने डिफाइन किया, ये भी 1, 2, 3 है। हम्म, तो सब एक ही लग रहे हैं, जी जी। पर अगर हम कहते हैं कि लिस्ट ए इज लिस्ट बी, मैंने तो बराबर ही कह दिया था ना इन दोनों को ऊपर कि भाई लिस्ट बी लिस्ट ए है, हम्म, तो ये क्या हो गया, ट्रू। हमने कहा लिस्ट ए इज लिस्ट सी, फॉल्स।
बात तो एक ही है, ठीक है, जी। क्योंकि ये दोनों मेमोरी में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ओके। भले ही इनमें सेम एलिमेंट्स हैं, सब कुछ सेम है, पर मेमोरी में ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इस वजह से यहाँ पे ये फॉल्स है। तो you can use is when you specifically need to know if a mutable object, दो तरह के mutable object हैं list और dictionary, whether it has been copied or same thing is created using two different variables, क्या ये कॉपी हुई है या सेम बात को दो अलग अलग वेरिएबल में लिखा गया है। यहाँ पे सेम बात को दो अलग अलग वेरिएबल में लिखा गया है ना। ये या। ये मान लो कि मोहन के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नंबर है, ये सोहन के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एक एग्जांपल होता है। जी तो जी। हम मोहन और सोहन दो लिख लेंगे, हो सकता है दोनों के नंबर सेम आए, ठीक है, पर वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो ये एक इसका यूज केस है। इसका यूज कब नहीं करना चाहिए? अगर हमें इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग के साथ इसे कंपेयर करना है तो हमेशा डबल इक्वल टू यूज करो, ठीक है। तो ये याद रखें। सर डबल इक्वल टू में ट्रू आएगा राइट? हाँ, डबल इक्वल टू में ये दोनों ट्रू आ जाएगा। जैसे अगर हम लिस्ट ए इक्वल टू लिस्ट सी, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू देखता है, ये मेमोरी लोकेशन नहीं देखता, नहीं देख रहा है। ठीक है। तो ये जी। हमारे पाइथन का ऑपरेटर्स चैप्टर है, और यहाँ पे एक प्रेसिडेंस लेवल दिया गया है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, जो हम जैसे वो बॉडमास वाली बॉड बात मैस। जी जी। तो यहाँ पे उसका प्रेसिडेंस ऐसा है कि यहाँ पे सबसे पहले ये डबल स्टार यानी एक्सपोनेंशिएशन होता है, ठीक है, फिर प्लस माइनस जो ऑपरेटर हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और फॉरवर्ड स्लैश, डबल पावर स्लैश, ये प्लस माइनस, और ये बिट वाइज तो आपने जब बताया, जब हम आगे करेंगे। आखिरी में और है जिसका लोएस्ट है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ आपके और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और इनको आप ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप अगर कोई डाउट है तो आप उन्हें डिस्कस करेंगे।